अपडेट। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आईपीएल का मैच बीच में रोक दिया गया है क्योंकि पठानकोट वाले इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले से ही तैयार रखें। सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने अपने घरों की लाइट्स को बंद करें, क्योंकि जो ये मिसाइल्स आती हैं ये सेंस करके आती हैं लाइट वगैरह को। तो कोशिश करें सभी सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। अभी के हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरा ब्लैकआउट है और अभी रात के 10 बजे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि वो इसका बदला लेंगे और उसको उन्होंने कल बीते हुई रात यानी कि 7/5/2025 को पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर पंजाब के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 15 सिविलियंस की जान जा चुकी है। हमारे कुछ आर्मी जवान भी शहीद हुए हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश की 15 जो सैनिक चौकियां हैं या फिर ऑफिसेज हैं उनको उनकी तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने ख़राब कर दिया है और वो सारे उनके अटैक फेल हो गए हैं। आज दिन 8/5/2025 को दिन में भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। ड्रोन अटैक था जिसमें वहाँ पे अलग अलग तरह के शहर और अलग अलग जगहों पे वो ड्रोन नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुछ ड्रोन फेल भी हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने हमारे 5 राफेल को मार गिराया है, जो कि गलत दावा है। वर्ल्ड मीडिया में जब इसकी पुष्टि करने के लिए पाकिस्तान से सवाल जवाब हुए या पाकिस्तान से सवाल के बीच में जब सबूत मांगे गए तो पाकिस्तान ने बोला कि सोशल मीडिया पे ये सब उपलब्ध है। हमारे देश के चाहे कोई फाइटर जेट है या फिर अभी तक जो भी हमारे सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो सेफ़ हैं और बहुत ही मजबूती के साथ उनको जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ के जो ड्रोन हैं वो ड्रोन साधारण भाषा में मैं आपको बताऊँगा, इस तरह के ड्रोन हैं जो अपने टारगेट को फिक्स करके सीधा टारगेट के ऊपर फटते हैं या उनको ख़त्म करते हैं। ये हमारे ड्रोन, अगर हमें टारगेट नहीं मिलता है, इन ड्रोन को टारगेट नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिक भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारी तरफ से दागे गए ड्रोन जो पाकिस्तान की सीमा में गए हैं उन्होंने बहुत हद तक तबाही मचाई है और जिनको अपना टारगेट नहीं मिला है ऑटोमेटिक ही फेल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। जिसकी तरफ से पाकिस्तान ने मीडिया में ये बात कही है कि उन्होंने हमारे 50 ड्रोन को ख़राब किया है, जो कि गलत है। हमारे कुछ ड्रोन ऑटोमेटिक वहाँ पे फेल हुए हैं। वो फेल इस वजह से हुए हैं क्योंकि हमारा एक बार जो ड्रोन अपना टारगेट फिक्स कर लेता है तो वो टारगेट पे ही जाके फटता है, ख़राब होता है, ख़त्म होता है। अगर टारगेट नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिक भी ख़त्म हो जाता है। तो गांव वासियों को और आसपास के जो हमारे इलाके हैं उनके लिए अपडेट मेन ये है कि भारत सरकार ने सभी राज्यों की सरकार को आदेश दिए हैं कि वो अपनी अपनी तैयारी कर लें, खासकर बॉर्डर से लगती हुई स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने ये आदेश किया है कि हरियाणा के अंदर जितने भी गांव हैं उनमें 24 घंटे के अंदर अंदर या फिर 48 घंटे की बिल्कुल डेडलाइन है, उसके अंदर अलार्म सिस्टम लगाना ही होगा, जो कि अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने सभी मेडिकल जो संस्थान है, हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनमें कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। 25% इमरजेंसी बेड अलग से आरक्षित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी तरह की जो भी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस है या आर्मी है, उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और भी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी अपनी अपनी पुलिस डिफेंस एजेंसीज हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और मेडिकल स्टाफ या फिर अस्पताल, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, सभी को अलर्ट पे कर दिया गया। तो आप सभी के लिए अपडेट ये है कि आप भी अपनी तैयारियां कर लें। हो सकता है अब आने वाले टाइम में जंग बिल्कुल फुल फ्लैश हो, तो ऐसे हालात ना बने उसके लिए सभी अपने अपने घर में राशन पानी की व्यवस्था पहले ही कर लें और कोशिश करें कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जाए। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।